दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है उससे किस प्रकार लोगों को राहत मिल रही है और किस प्रकार वो संत रामपाल जी के गुणगान गा रहे हैं। जहाँ पर सब कुछ मिलता है, ये तो साक्षात भगवान है। आदेश हुआ इस गली में यहाँ कहीं खड़ा होने का रास्ता नहीं रहता, इतने भक्तजन आ जाते हैं, एक एक ईंट लेकर आओ तो 1000 ईंट डल जाती है। अच्छा, गरीबी में इंसान सिर्फ पेट नहीं पालता बल्कि हर दिन अपने आंसुओं को भी निगलता है। जब माँ बाप के सामने बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो सोचो उस असहाय माँ और उस लाचार बाप पर क्या बीतती होगी। अभी आपको मनचाहे पकवान खाने को मिल रहे हैं और सारी सुविधा मिल रही है, जिसके कारण गरीबी क्या होती है, गरीबी में जीना क्या होता है, गरीबों का दुख समझ नहीं आता। फूट फूट कर रोया मैं, फूट फूट कर जमा कर दी, मेरी किसी ने मदद नहीं की बस। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? भूखा पेट और खाली थाली। लेकिन अफसोस, भ्रष्ट नेता गरीब को चुनाव के वक्त ही याद करते हैं। फर्जी संस्थान गरीबों के नाम पर चंदा खाते हैं और ये हमारे नकली लालची गुरु चढ़ावे के नोट गिनकर महलों में सोते हैं। सोचो उन गरीबों की जिनके सिर पर छत टपकती हो, उस टपकती छत में उनके सपने भी अक्सर भीग जाते हैं, कपड़े पुराने हो या जूते घिसे हुए। गरीबी इंसान का सबसे भद्दा मजाक बना देती है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी करते हुए भविष्य के संकेत नामक इस किताब में लिखा है कि भविष्य में कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा, सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान काम का प्रबंध होगा। ये जय गुरुदेव जी ने 19/5/1971 को ये भविष्यवाणी कर दिए थे कि आने वाले समय में वह संत एक ऐसी मुहिम चलाएगा जिससे भविष्य में कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा, सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान और काम का भी प्रबंध होगा। इसी प्रकार कबीर सागर में भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में प्रमाण मिलता है। कबीर सागर के कबीर चरित्र बोध में वाणी आती है कि ऐसो दाता सत्य कबीर, सूखी नदी बहावे नीर, भूखे को खिलावे खीर, नंगे को पहनावे चीर। इस वाणी का मतलब है कि जो परमात्मा है, जो सत्य कबीर हैं, वो सूखी नदी में भी पानी बहा देंगे, भूखे को खीर खिलाएंगे यानी खाना खिलाएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लोगों को राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं, मतलब जब तक उनके पास खाने पीने की सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये सामग्री संत रामपाल जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन गरीब असहाय लोगों तक पहुंचाते हैं। नंगे को पहनावे चीर यानी वह गरीब जो असहाय व्यक्ति है, जो कपड़े लेने तक के लिए समर्थ नहीं है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से वह सत्य कबीर स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में उसको कपड़े दे रहे हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी भूखे को भोजन, असहाय को कपड़े और चिकित्सा तक की व्यवस्था संत रामपाल जी ने की है। और जिनके घर टूटे हुए हैं और रहने के लिए छत नहीं है, उनको भी सत्य कबीर संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। आज यह मिशन संत रामपाल जी का जोरों शोरों से चल रहा है। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिषी विद्वान एस्ट्रोलॉजर श्री मनोज कुमार गुप्ता जी ने बताया है कि कल्कि का अवतार हो चुका है, वह सतयुग की शुरुआत कर चुका है। उसको पहचानना आसान नहीं है, वह कोई चमत्कार नहीं करता, वह सामान्य रूप से ही रहता है। जैसे श्री राम तथा श्री कृष्ण जी अवतार थे, उनको आज उनके कार्यों से ही पहचाना जाता है। इसी प्रकार कल्कि यानी जो परमेश्वर का हंस अवतार जन्म ले चुका है, उसकी पहचान भी उसके कार्यों से ही होगी। जो कार्य कल्कि करेगा वे कार्य इंसानी सोच और सामर्थ्य से परे की बात होगी। इंसान तो अपने लिए ही सोचता है, लेकिन उस अवतार की सोच केवल दीन दुखियों के परोपकार के लिए ही होगी। हम एस्ट्रोलॉजर श्री मनोज कुमार गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी ज्योतिषीय गणना पर पुनः विचार करें और उसके आधार पर बताइए कि क्या जो कार्य वर्तमान में मार्च 2025 से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शुरू किए हैं, क्या वे इंसानी सोच और सामर्थ्य के हैं? जिसका प्रमाण आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।
अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राहत प्राप्त परिवार की पहली वीडियो यानी कि पहले परिवार की वीडियो 21 मार्च 2025 को पब्लिश की गई थी। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने मार्च 2025 में आगाज किया था कि अन्नपूर्णा मुहिम कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता जी, आप पूरे विवेक से काम लेकर जनता को समय रहते अवगत कराइए कि वह परमात्मा का अवतार जो कलयुग में सतयुग लाएगा वह संत रामपाल जी महाराज हैं या कोई अन्य है, और यदि आपकी दृष्टि में कोई अन्य महापुरुष है तो वह भी हमें बता दीजिए, हम भी उसको फॉलो करने लगेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबों के विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचते, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपकी अदालत में अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देवे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वो महान संत अब आ चुके हैं। आपने तो सिर्फ ख्वाहिश रखी थी अन्नपूर्णा चलाने की और बीमारों की इलाज करवाने की। संत रामपाल जी महाराज तो साथ में मकान भी बनवा रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी ख्वाहिश संत रामपाल जी ने पूरी कर दिए हैं। अब आपकी बारी है, आप कब अपनी बातों पर अमल करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो केवल अपने क्षेत्र के लोगों को देख रहे थे कि वो कितने गरीब हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने सर्व मानव समाज का सोचा है। मतलब भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं और जो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनके घर में खुशहाली भर दी है। मतलब खाने के लिए सारी सामग्री तो दी, साथ ही साथ उनको चिकित्सा भी फ्री दे रहे हैं। मतलब यदि घर का कोई सदस्य या फिर घर का मुखिया बीमार है तो उसका निःशुल्क इलाज भी करवा रहे हैं। साथ में उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था की है कि वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको जो जो सामग्री चाहिए होती है, सारी सामग्री संत रामपाल जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं। मतलब उनकी स्कूल फीस भी संत रामपाल जी दे रहे हैं, जो भी खर्चा पढ़ाई का आता है संत रामपाल जी महाराज ही वहन कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी जो ख्वाहिश थी अन्नपूर्णा मुहिम की और हॉस्पिटल की, तो संत रामपाल जी ने आपकी ख्वाहिश ही पूरी कर दिए हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप कब अपना वचन निभाओगे, अपनी बातों पर अमल करोगे। लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देवे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे अमल करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज कोई चंदा चढ़ावा या डोनेशन नहीं लेते हैं। आज जितने भी कथावाचक हैं, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज जैसी मुहिम नहीं चलाई है। जहां पर लोगों को जरूरत है वहां पर ये आगे नहीं आते। मतलब ये लोग लूटना जानते हैं, लुटाना नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो गरीबों के मसीहा बने हैं, असहायों के मसीहा बने हैं। वहीं हमारे जी जितने ये लालची गुरु हैं, किसी ने भी किसी भी समुदाय की मदद नहीं करी। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? कि आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा?
कि आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? कि आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक धेले की मदद करते हुए कहीं देखा? कि आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर 1 पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल, थुलथुल, खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न रामभद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? अभी भी समय है। कसम खाओ कि इन बाबाओं, कथावाचकों, पंडों और पुरोहितों पर, इनके विधि विधान पर एक धेला खर्च नहीं करो। याद रखना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए गंदी सोच रखने वाले इन धूर्तों, मक्कारों की जमात कभी भी तुम्हारे दुख तकलीफ में खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। संत रामपाल जी ने जो हमारे ऊपर आसान किया है, हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। मैं संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा और हमारी सार ली। तो इससे ही जनता आसानी से समझ सकती है कि हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के लुटेरे वास्तव में है कौन। ये नकली गुरु जो चंदा चढ़ावा लेते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और पैसे ऐंठ कर निकल लेते हैं, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आते किसी की भी मदद करने के लिए। तो ये हैं असली सनातनी लुटेरे जो वक्त में किसी के काम नहीं आते। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने समय समय पर असहायों की मदद की है। संत रामपाल जी ने दहेज मुक्त अभियान चलाया है, जिसके कारण लाखों परिवार इस दहेज जैसी कुप्रथा से बच पाए हैं। गरीबी की भूख से खेलते हैं ये नकली गुरु। दान तो लेते हैं पर कभी रोटी नहीं बांटते, और बांटते भी हैं तो सिर्फ एक दिखावा और पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, जो कि महीने में या फिर साल में एक बार कर देते हैं। यदि साल में या फिर महीने में या फिर हफ्ते में एक बार खाना खिलाने से क्या उनकी 7 दिनों की या फिर महीने भर की या फिर साल भर की भूख खत्म हो जाएगी? यदि ये लोग कहते हैं कि हम तो हमारे आश्रम में प्रतिदिन खाना खिलाते हैं, तो क्या वो गरीब व्यक्ति प्रतिदिन आश्रम आएगा? मतलब अपने परिवार को छोड़कर, यदि उनके परिवार में कोई बीमार है या फिर किसी भी प्रकार से वो आने में असमर्थ हो, तो क्या फिर वो भूखा रहेगा? मतलब जो असहाय है, घर का मुखिया ही बीमार पड़ा है, तो कैसे वो बच्चे जो है उस मुखिया को छोड़कर या फिर उसके बीबी बच्चे उस मुखिया को छोड़कर वहां पर आश्रम पहुंचेंगे? चलो आश्रम आपका दूर रहा, मतलब फिर तो वो भूखे ही रहेंगे। तो कैसे मदद की आपने किसी भी गरीब की? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम चल रहे हैं, वहां पर प्रतिदिन भंडारा होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जब गरीबों का दुख सुना तो उसके बाद से ही शुरू कर दी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम। फिर अब बेटा कैसे चलता है गुजारा आपका, क्या करते हो? मैं जी मजदूरी करता हूँ। कितने साल के हो? मैं जी 17 साल का। पढ़ाई लिखाई नहीं करते? नहीं जी। छोड़ दी? कहाँ तक पढ़े हो? 4th पास जी। बस? क्या कारण था, क्यों नहीं पढ़े? कोई करने वाला नहीं था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है? जी। अब कैसे, क्या दिक्कत है घर में अभी, क्या दुख है? सभी दुख है जी, मकान गिरने का हो रहा। हाँ, पर ऐसा कितनी बार होता है? आप इतनी छोटी सी उम्र में मजदूरी करते हो, कहाँ करने जाते हो मजदूरी? गांव में जी। मजदूरी मिल जाती है रोज? रोज नहीं जी, कभी कभी नहीं मिलती। अच्छा। एक भाई का दर्द तो आपने सुन लिया, जो अपनी उम्र से बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले हर दिन पिस रहा है। लेकिन इस बेबसी का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब सुनिए एक बहन की कहानी जो अपने भाई को हर दिन टूटते हुए देखती है और अपने छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते हुए। जो बात भोलू नहीं कह पाया, अब वो हकीकत इस 15 साल की खुशबू, जो भोलू की छोटी बहन है, उसने बताई। खुशबू, कितने साल के हो? 15। 15 के हो? मम्मी पापा नहीं है, घर में घर गिरने वाला टपक
पापा। खाना पीना टाइम पे मिल जाता है? नहीं। अच्छा, खाना पीना क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाता है? काम नहीं मिलता मेरे भाई को। इन बच्चों की दिल की पुकार सीधी उस परमात्मा तक पहुंची, और जब परमात्मा सुनता है तो वो सिर्फ सुनता नहीं, वो इतिहास रच देता है। संत रामपाल जी महाराज तक जैसे ही इन बच्चों के आंसुओं और भोलू की प्रार्थना की खबर पहुंची तो मानो ब्रह्मांड में भूचाल आ गया। उन्होंने वो आदेश दिया, वो हुक्म सुनाया जिसने हर सुनने वाले के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों का घर बिल्कुल नया बनेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल नया। एक आलीशान महल, एक ऐसा घर जो इन बच्चों के सारे दुखों को हमेशा के लिए दफन कर देगा। और ये सिर्फ वादा नहीं था, ये था परमात्मा का आदेश। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। मैं पहले तो संत रामपाल जी महाराज को नमन करता हूँ। और जो मैंने 20 दिन पहले बोला था कि महाराज जी ये बच्चे दबजेंगे, जल्द से जल्द इनका ये मकान बनाया जाए। 20 दिन में जो रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बनाया के सिंटेड सारा बढ़िया, सारा रहने का, बच्चिया का खाट खटोली, सारा जो रसोई का जो पूरा सामान, ऐसा तो आज तक सरकार ने ना किया, ना कर सकती। कोई मकान बनाती भी है तो एक गरीब का 3-4 केस देती है, उसका एकदम पड़ा रहे, नहीं तैयार हो पाता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मैंने संत रामपाल जियों को रिक्वेस्ट करी थी बार बार, इतना जल्दी कि भाई ये बच्चे दब नहीं पाए। 20 दिन में जो ये मकान तैयार हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया बारिश नहीं हुई हो। अच्छा, हाँ, मतलब बारिश होती रही। एक बार डेली बारिश हुआ है 20 दिन। हाँ, 20 दिन में ऐसा करके दिखाया, कोई नहीं करके दिखा सकता। हम तो वाक्य में मानते हैं कि संत रामपाल जी भगवान है। आज यहाँ जो पूरी गली में ऐसा मकान नहीं है जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया। अच्छा, हाँ, और गांव का माहौल क्या है? क्या गांव वाले, पूरे गांव के लोग चमत्कार बोलते हैं, भाई चमत्कार कराया है, ऐसा तो कोई सरकार नहीं करती। और जो अन्नपूर्ण महिमा संत रामपाल जी ने चलाई है गरीब के लिए, मैं तो संत रामपाल जियों को कहता हूँ, आप भगवान का रूप हो, ये चलाते ही रहिए। जी, हम भी आपके साथ हैं। ये तो एक परिवार मात्र की दास्तां आपने सुनी है। अब सुनाते हैं आपको पूरे गांव की दुख भरी दास्तां कि किस प्रकार गांव के लोग दुखी थे। यहाँ तक कि गांव का प्रधान भी गांव की ऐसी हालत देखकर अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहा था। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल ही डूब चुके हैं, जिनमें पानी भर चुका है। बहुत सारे ऐसे नए घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। हमारे गाँव के बचा लो नीचे, यहाँ लोग ना भाई जी, ये भावुक ना हो, कोई नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कि कदा होगा समाधान, मर ले जिधर। अब जो किसी माता बहन है, कोई गर्भवती है, जो हमने उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, तो उसको रास्ता तो है ही नहीं, क्या करेंगे वो। ये एक गांव की बात नहीं है, हिसार जिले के और भिवानी जिले के कई सारे गांव हैं जो बाढ़ के कारण जल भराव से पीड़ित थे। आप जरा एक बार इनके स्थान पर अपने आप को रख कर देखें कि जब आपका घर डूब गया, खेत डूब गया, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर आप कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय। और ऐसे हालात को यदि कोई संत बदल दे तो उनको आप क्या कहेंगे? आप भी वही कहेंगे जो इन गांव वालों ने कहा। दुख की घड़ी में जो साथ दे रखा है, मतलब बिरला आदमी देवा है, ठीक है, कोई 1 रुपया कौन छोटा भाई जेब है। और इसने तो भाई, अगर इसकी आप एक कॉस्ट की बात करें तो 10 से 11-12 लाख रुपया कॉस्ट है सामान ये। अच्छा, हाँ। और जो गांव में सामान आया इसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए बैठा है। और भाई एक झटकम दे दी। और इससे बड़ा भाई रामपाल जी का शान गाँव भूल कौन करे काम बितानी। और हम तो दोबारा फिर रामपाल जी का धन्यवाद करा। हाँ। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इनको ग्राम पंचायत लेतानी की तरफ से जो सहायता प्राप्त हुई है, उसके सम्मान में
ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को ये सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। आप ये हमारी स्वीकार करके उनके पास भेज दीजिए। गुरु जी को दे रहे हैं जी, गुरु जी को, पूरा गांव गुरु जी को दे रहा है और आप लेकर के गुरु जी को पहुंचा दीजिए। जो गांव प्रभावित हैं बाढ़ से, जल भराव से, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसा योगदान दिया है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान चलाया है। वास्तविकता तो ये थी कि हम डिमांड बहुत कम रखना चाहते थे, लेकिन टीम ने ही हमको थोड़ा कहा भाई कोई बात नहीं, अच्छा मांगो इस करके जो हमने डिमांड रखी, जिसमें हमने 5 मोटरों की डिमांड रखी थी और 500 पाइपा की डिमांड रखी, वो बगैर 1 मिनट भी लगाए वो अर्जी कबूल होगी और हमारी डिमांड भी कबूल होगी। ये बात कल शाम की है। कल शाम ने ही महाराजियों की जो टीम है उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। रात को 1-2 बार बात हुई, उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपको किस कंपनी का सामान चाहिए, वही सामान देंगे हम आपको जिस कंपनी का आपको चाहिए। फिर हमने भी कंपनी बता दी, हमने जो कंपनी बताई उसी कंपनी का सामान इन्होंने खरीद लिया और सारी कार्रवाई के बाद ही 10 ट्रैक्टर भर के सामान के, आपके सामने देखा हुआ आपने वीडियो में, 10 ट्रैक्टर सामान के भर के गुराना गांव जो बाढ़ग्रस्त था, जिसको आज इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, इस सामान की बहुत ही सख्त जरूरत थी। गांव के चारों तरफ पानी खड़ा है, गांव की खेती तो मर चुकी थी, लेकिन ये स्थिति थी कि यह पानी गांव में भी बढ़ सकता था। लेकिन महाराज जी ने कृपा करी, महाराज जी की दया दृष्टि हुई और महाराज जी की दया दृष्टि से हमने सामान मिल गया। इस सामान का प्रयोग करके हम गांव के ज्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी 300-400 घरों को और बचा सकते। तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी से गांव वालों ने दरखास्त की, प्रार्थना की कि हमको पानी की भी जरूरत है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 हैंडपंप लगवा दिए पीने के पानी के लिए, साथ में जल निकासी के लिए भी सारी की सारी सामग्री प्रदान की गई। सिर्फ एक प्रार्थना करने मात्र से ये सारा चमत्कार हो गया। 5 मोटर हैं जी और 30,000 फीट की पाइपलाइन है और 2 पीने के पानी के लिए सबमर्सिबल ट्यूबवेल है। हाँ, इनकी मांग की थी और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने पूरी भी कर दी। कब प्रार्थना की थी आपने? कब? आज सुबह ही की थी। आज सुबह की थी और शाम तक आपका समाधान हो? जी जी जी। प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे सोच विचार कर बताया जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल का काम हो गया वो तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का। हमने मांग रखी और 5 मिनट में उनकी बैक कॉल आ गई, भाई आपका काम हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए का सामान संत रामपाल जी ने मात्र 24 घंटे के अंदर गांव वालों तक भेज दिया। इसी प्रकार दूसरा गांव है बधावड़, जो कि जिला हिसार हरियाणा में ही पड़ता है। अच्छा, तो आपको ये कब जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये मदद मिल सकती है? ये हमें कल मिली जी, गुराना गाँव में मदद दी थी रामपाल जी महाराज ने। और हमें पता चला कि वो आंधी है, तो हमने भी सोचा कि हम भी मांग रख लें, अगर हमारी पूरी हो जाए तो। लेकिन हमारी पूरी होगी। सुबह ही तो अभी डिमांड रखी आपने थी। क्या डिमांड की थी इनसे? क्या क्या डिमांड की थी? उनसे जी 30,000 फुट पाइप मांगा था और 5 ये मोटरें मांगी थी और 2 सबमर्सिबल मांगे थे। पाइप कितना था जी? 30,000 फुट जी। 30,000 फीट की पाइप की डिमांड की थी और 5 मोटर की। हाँ जी, 5 मोटर की 15 HP की। अच्छा, जो ये 30,000 पाइप का फीट है, तो इसमें वो 5 मोटर में कितनी दिनों में कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? ये पूरी राहत मिलेगी जी। इनमें हमारी 5-6 लाइन भी बिछ जाएंगे और पानी की 8 इंच की मांग की जी हमने, पूरी राहत मिलेगी। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव के लिए, ग्रामवासियों के लिए इतनी बड़ी राहत दी है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? तो आपने क्या सोचा था? क्या उम्मीद थी आपकी कि इतनी बड़ी राहत हमें मिल सकती है? उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतनी लाइन दे देंगे। मारत नहीं उठाई तो लाइन दे देंगे माँ, चलो जो भी सहयोग दे माँ अच्छा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद से भी ज्यादा करे। जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान लगभग 60 लाख रुपए का है, जो संत रामपाल जी ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर इनके पास पहुंचा दिए। 60 लाख रुपए का, सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है ये। तो गुराना में 50 लाख और बधावड़ में 60 लाख रुपए का राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गांव वालों को दी गई। सूखे में चलने वाली है 3 मोटरें 15 HP। अच्छा। 2 15 HP की, 1 10 HP की। और 3 मोटरें हैं जहाँ सूखा नहीं है, गांव बाढ़ से ग्रस्त है। वो पनडुब्बी है। वो पानी में कुएं में डालोगे तो कुएं में से भी बाहर पानी फेंकेंगी। और उनके 6 के 6 स्टार्टर हैं, सुंडिये हैं, हांडी हैं। मतलब जो भी मोटर चलाते हुए पानी
मोटर के पीछे लगने का टोटल सामान, वायर बिजली की, आगे लगने का सामान, टोटल पाइप, सब कुछ गुरुजियों ने 24 घंटे का समय दिया था और 15 घंटे में भेज दिया, सामान दे दिया। हम गुरुजियों का पूरे गुराना गांव की तरफ से उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि उनका धन्यवाद। हम सभी समस्त ग्रामवासी बदावड़ के श्री रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी खेप जो डीसी, एसडीएम, ईडीओ कोई भी नहीं कर पाया, श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। ये एक साक्षात भगवान है। हम सभी समस्त ग्रामवासी हाथ जोड़कर इनके चरणों में शरण समर्पित। इसी प्रकार तीसरा गांव आता है ढाड गांव, जो कि जिला हिसार हरियाणा में ही है। तो बाकी पानी तो उतर गया था और आबादी देह के अंदर तो गवर्नमेंट सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गांव की खेतों में पानी भरा हुआ था, गांव में पानी भरा हुआ, खेतों में पानी भरा हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। अच्छा। तो इसमें 3 दिन पहले गुराना पता लग गया हमें कि रामपाल महाराज जी का सहयोग हो रहा है, धर्मा ट्रस्ट का। तो वहाँ भी काफी कुछ सहयोग करके गई है। और फिर बेदावड़ से पता लग गया हमें दोबारा। अच्छा। तो हमें कल 12 बजे ही पता लग गया था कि ऐसे संस्था सहयोग कर रही है। हम कल 12 बजे ही गए थे, 12:30 या 1 बजे के पास अम्बरवाड़ा पहुंच गए थे ऑफिस में। तो वहाँ हमने जो मांग की, 4 मोटर थी, 500 फीट पाइप है और 4 मोटर संपूर्ण सेट है। जो हमें मांग की सारी की सारी हमें एक्सपेक्ट हो चुकी है। आज लेके आई हो ये पूरी टीम। अच्छा। हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक गांव में मकान इन्होंने जो बिल्कुल जरूरत थी, उसकी जरूरतमंद था, वो मकान बनने के लिए कल ही शुरू कर देंगे। इसी प्रकार ग्राम लितानी में भी 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बड़ी पानी की मोटर 20 HP की दी गई। ये भी लगभग 30-40 लाख का सामान था। ग्राम ढाणी खान बहादुर में भी 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी पानी की मोटर 20 HP की दी गई। कल ही पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायी जगह जगह बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उन्हें मोटर, पंप और पाइप दे करके और खाद्य सामग्री पहुंचा करके मदद कर रहे हैं। और हमने फिर पंचायत के हिसाब से हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर हमने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि हमें 3 मोटर और 12,000 फीट पाइप की जरूरत है। हमें उसी आदेश के तुरंत बाद मैसेज मिल गया कि आपकी ये मांगे संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार कर ली हैं और ये सहायता आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और अब हमारे पास ये जो सामान है वो पहुंच चुका है। हम स्वामी जी का तहे दिल से गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो उसी हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी राहत सामग्री उनको 12 घंटे के अंदर अंदर ही दे दी। और भी ऐसे कई सारे गाँव हैं। भिवानी में भी एक गांव है, वहां भी संत रामपाल जी ने गांव वालों की प्रार्थना को सुनकर राहत सामग्री पहुंचा दी। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 समर्सिबल पंप पहुंचाए गए। राड़ गांव, इस गांव को 7,000 फीट 8 इंची पाइप और 6 मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गईं। लितानी गांव, यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। सिंधड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्याणा खेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें
15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए सबमर्सिबल पंप दिए गए। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और साथ ही ये आश्वासन दिया गया, अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें, हरियाणा राज्य के हिसार जिले के मातृश्याम गांव में भी लगभग 50 बाढ़ पीड़ित घरों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन वितरित किया गया। देखिए ये वीडियो। साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ गांव मातृश्याम से और आज हमारे गांव में परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की ओर से जो बाढ़ पीड़ित है उनको राशन अन्नपूर्णा योजना मुहिम के तहत राशन वितरित किया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय ये योजना है। तो आपको इसमें दिखा दूं क्या क्या सामान है जो दिया जा रहा है। जो बाढ़ पीड़ित है, गरीब लोग हैं और ये गुरुजी की टीम आई हुई है यहाँ पे। मेरी तरफ से और जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत संत रामपाल जी के चरणों में नमन करता हूँ। और इस पूरी टीम का जो दिन रात एक किए हुए हैं इन पीड़ितों के लिए, और पीड़ितों के लिए ही नहीं, इस देश में जब भी कोई विपत्ति आई है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, तो इन्होंने कदम से कदम बढ़ाकर सेवा की है लोगों की, पीड़ितों की। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये हैं विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज, जो जगत गुरु हैं, जो तत्वदर्शी संत हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं। भगवान जी ऐसे मैं कहूँ, भगवान नहीं उतर के आए हैं हमारे पास 2:30 बजे, तो मतलब मैसेज आ लिया जी। अच्छा। आपका जो कुछ था वो पास हो गया और आप पहुँच जाए। अच्छा। देखो जी, इतनी बार में तो भगवान सुन सके, बंदा बस की बात नहीं है जी। सही बात। हाँ, तो उसके हम अब आ रही। हाँ जी, बिल्कुल किसी प्रकार की मतलब मारे कभी नहीं छोटी जी। आज दर्शन, साक्षात दर्शन ही दे दिए जी। अच्छा। हाँ जी, मेरा गांव धन्य होया जी इस बात में। गुरु जिया का कोटि कोटि प्रणाम, संत रामपाल जिया का। और इस चीज में मतलब बिल्कुल जी जमा। और मैं खुद मतलब मैं अपने परिवार में मैं खुद आऊंगा जी। अच्छा। हाँ, नाम लूंगा जी मैं खुद। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो अभी आप ग्राम पंचायत में क्या पद संभाल, क्या जिम्मेदारी आपकी? मेरी है जी पंच की है जी। अच्छा, पंच है ग्राम पंचायत। और कल मैं अरदास लगाने गए थी सरपंच साहब और आमे जी। अच्छा। हमने 2 घंटा में एक भगवान ने सुन सके जी। देखो सही बात, बंदा बस की बात नहीं है जी। सही बात। आज गाँव में इतना मान सम्मान कर दिया हमारा गुरु भगवान रामपाल संत जी ने, मतलब गांव भी आज नू खड़ा देखे जी। अब है कोई चीज है भगवान, धरती पर भी है भगवान। जहां लुटेरे संत केवल लूटना जानते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो लोगों के ऊपर लुटाना जानते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है जी। हम परसों गए थे, आज हमारे को सामान मिल गया, कल मैसेज आ गया था। इतनी जल्दी सरकार भी नहीं कर सकती। जो महाराज जी ने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। आज दिनों दिन नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, जहां लाखों करोड़ों का घोटाला पॉलिटिशियन के द्वारा किया जाता है। गरीबों के लिए सैंक्शन किया हुआ पैसा ये दुबक के बैठ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये इन पैसों का करेंगे क्या। लाखों रुपए तो इनकी सैलरी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको सर्व सुविधा दी जाती है, बिजली, पानी और जो जरूरत का सामान है सब कुछ फ्री में दिया जाता है, फिर भी ये घोटाला करके गरीबों का हक क्यों छीन लेते हैं। आखिर ये लोग कैसी सोच रखते हैं अपने दिलो दिमाग में। मुझे क्या, आपको भी पता है कि ये जो नकली गुरु कथावाचक जिस प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं और जिस प्रकार की भ्रामक बातें लोगों के बीच फैलाते हैं, तो उसी को सुन सुनकर ये लोग भगवान से डरना ही भूल गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की यदि कोई भी व्यक्ति एक बार सत्संग सुन ले तो तुरंत भगवान का डर शुरू हो जाता है। भगवान से डरकर फिर वो सारे काम करता है। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य परमात्मा से डरकर सारा काम करते हैं।
किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाला या रिश्वतखोरी नहीं करते यदि वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। और जो आम भगत है संत रामपाल जी का, वो भी बड़े ही सभ्य तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो ये सीख दी है संत रामपाल जी ने और इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते, कोई भी काम होगा हमें सतगुरु यहाँ की कमेटी से मिला। संत रामपाल महाराज जी ने जो सहायता करी है हरियाणा गवर्नमेंट में नहीं कर सकती, जो संत रामपाल जी महाराज ने करी है गवर्नमेंट में नहीं करती हमारी सहायता। एड़ा पूछना को नहीं आंदे को, रामपाल जी महाराज पूछने तो है, मोटर देगे, सहायता देगे, ये तो गवर्नमेंट तो पूछने भी नहीं आती हमारी फसल मर रही है कि नहीं। रामपाल जी महाराज फिर तेजी फोटो खिंचवा के जाते रहते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते, थोड़ा टांगा है पजामा और थोड़ा पानी पड़ा पैसे फोड़ के संभालते हैं। रामपाल जी महाराज खुद सारे प्रवक्ता है कि सारे आएगा ना मोटर देगे, इस प्रकार तो धन्यवाद सही सारे का धन्यवाद हम सतगुरु जी का और पूरी इसकी टीम का धन्यवाद। दोस्तों ऐसी मदद, ऐसे कारनामे, ऐसे चमत्कार यदि कोई कर दे तो उसे आम इंसान समझने की भूल नहीं करना, ना ही आम संत समझने की भूल करना। वो स्वयं परमात्मा होते हैं जो ऐसे अद्वितीय काम करके दिखाते हैं। जैसे पिछले समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, रामचंद्र कृष्ण जी को ले लो, जो गरीबों की मदद किया करते थे, अपनी जनता को खुश देखना चाहते थे। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने बच्चों को खुशी देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं। दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा स्वयं कबीर परमेश्वर ने संभाल लिया था। दर्शकों, अब शुरू हो चुका था काल और दयाल के बीच वो महायुद्ध जो सत्य और असत्य की धुरी पर आधारित था। हार और जीत पहले से ही निश्चित थी, लेकिन बचाए रखना था तो केवल अपनी मर्यादा और अपने वचन को। दर्शकों, युद्ध के प्रथम पड़ाव में स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्रों का प्रयोग करते हैं और अपने अचूक ज्ञान के दम पर बड़े बड़े तिलकधारी और पाखंडियों को निरुत्तर करना शुरू कर देते हैं। यदि कोई आम इंसान या आम गुरु होता, आम संत होता, तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच होता। जैसे कि आज के हमारे नकली गुरु, लालची गुरुओं को देख लो, कोई ना कोई लालच लिए बैठे हैं। जैसे कि 31 लाख रुपए न मिलने के कारण कथा ही कैंसिल कर डाली। मतलब पैसों की भूख कहीं ना कहीं है। दर्शकों, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प घटना है कि कब संत रामपाल जी महाराज से कबीर परमेश्वर ने उस उद्देश्य को संभाल लिया। उनके हम सफर रहे भक्तों को भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज में कोई भेद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक ही सिक्के के दो पहलुओं को भला कौन जुदा कर पाया है? पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए आध्यात्म में फैले पाखंडवाद, ऊंच नीच, जाति धर्म को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करके सिर्फ एक ही आवाज को बुलंद करने का सपना संजोए संत रामपाल जी महाराज निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए वे बार बार बोले कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए। हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयों के अंत को उन्होंने अपने प्रथम उद्देश्यों में शामिल किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों पर वाजिब सवाल पूछे तो संत जी पर झूठे आरोप गढ़े गए, मुकदमे हुए, मगर लोग भूल गए कि जिसके जन्म पर ही अवतार की मोहर लग चुकी हो, उन्हें सलाखें भला कैसे रोक सकती हैं? हिसार की जेल में पहुंचने के बाद भी कबीर साहिब कहाँ रुकने वाले थे? संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का मिशन रुका नहीं, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो सौगात जरूरतमंदों को दी है वो अकाल्पनीय है। इस मुहिम के जरिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है, जब तक सांस है कोई भी भूखा ना सोए। नतीजा, ट्रक के ट्रक राशन, हजारों कंबल, लाखों रुपयों की दवाइयां,
देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गी और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया। यह सवाल ही तो ईश्वर ये ताकत का एहसास करवाता है। लोगों को समझते देर न लगी कि ये साधारण वेश में केवल संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनके रूप में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ चुके हैं। देखते ही देखते लाखों अनुयायी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। आज का सूरत हाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमात्मा की भक्ति साधना से कैंसर, लकवा, किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोगों से लाखों लोग मुक्त हो रहे हैं। डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया था वे फिर खेत खलियानों में हंसते दिख रहे हैं। मरीजों की रिपोर्टें आज भी साक्षी हैं कि जब आस्था सच्ची हो तो परमात्मा नियम भी बदल देता है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। न बैंड बाजा का दिखावा, न नगद सोना चांदी की मांग, सिर्फ दो पक्ष, दो गवाह और सतलोक यात्रा की शपथ। माता पिता की आंखों के आंसू ये गवाही देते हैं कि इस एक प्रयास ने समाज की रीढ़ सीधी कर दी है। इस धरती पर कलयुग में सतयुग का ये एहसास ही तो है। दर्शकों, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि पूर्ण परमात्मा ही भ्रम का नाश कर सकते हैं, क्योंकि सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों तक पक्के मकान, छात्रवृत्तियां, किताबें, कंबल और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो जेल की दीवारों के पीछे कैसे हो सकते हैं? किसी गांव के टूटी छत पर नई टीन दिखेगी तो पता चलेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज की दयालुता की एक झलक है। तो उस गरीब के लिए तो उसके घर के पहरेदार भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। किसी कस्बे में लड़की कॉलेज जाती दिखेगी तो माँ बताएगी कि ये केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद के कारण चल पाई है। तो आसानी से समझ आ जाएगा कि हर गरीब के हाथ को जिसने थाम रखा है वो यही महान संत रामपाल जी महाराज हैं। वेद गीता पुराण कहते हैं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर पूरी धरती को एक सूत्र में बांधने आएंगे। साधु संत सदियों से इन इशारों को पढ़ते रहे। वही इशारा संत रामपाल जी महाराज का जन्म बन गया। इसलिए जब वे कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है तो ये दावा नहीं, उस पूर्ण ब्रह्म के वचनों का सार है। यदि आपको कोई शंका है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान कैसे हो सकते हैं, वो तो आम संत हैं और माँ के गर्भ से जन्मे हैं, तो ये डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन असली संत है जो लोगों की मदद कर रहे हैं और कौन सनातन के नाम पर लोगों से लूटते हैं, सनातनी लुटेरे हैं।